दोस्तों, आप जो हाथ में घड़ी पहनते हैं वो घड़ी आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट करती है, कितना फ़ायदा वो आपको दिला सकती है आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आज के ये वीडियो में मैं ये पूरे डिटेल से समझाने वाला हूँ दोस्तों। और कौन सी घड़ी आपको पहननी चाहिए और कौन सी नहीं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है, अगर उसके बारे में अगर आप नॉलेज लेके और वो चीज़ को अगर आप धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन के हर्डल्स को कम करता है। आपको जो सक्सेस मिलनी होती है उसमें वो थोड़ी सी तेज़ी लाता है, और जो चीज़ आप 2 साल बाद 5 साल बाद अचीव करने वाले थे वही चीज़ आप आपके जीवन में बहुत ही जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जिसे हम वॉच रेमेडी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब वॉच रेमेडी क्यों? वॉच जो है उसे हम शुक्र से जोड़ के देखते हैं। अब जो अगर आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाए और वो आपके बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में आपको मदद करने लगे, तो ये आपके करियर के लिए अच्छी बात होगी कि नहीं? ज़रूर होगी ना। तो इस हिसाब से आपको कौन सी वॉच पहननी चाहिए, उसके डायल का कलर कौन सा होना चाहिए, आज के वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं प्रोफेशंस बताऊंगा, कौन से प्रोफेशन वालों को कौन से कलर वाली डायल पहननी चाहिए। ठीक है, तो आप नोट करिएगा और देखिएगा कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं उस कलर की डायल ज़रूर पहनिएगा दोस्तों। यहाँ पे शुरुआत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके से फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है उनका, उनके ग्राहक अगर फॉरेनर्स है, उनको पैसा अगर डॉलर्स से आता है या फिर मैं कहूँ कि विदेशी करेंसी से रिलेटेड आपका काम है, आपको अर्निंग विदेशी करेंसी से होती है, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपके जो घड़ी है उसका कलर ग्रीन हो। जी हाँ, आपके घड़ी का जो डायल का कलर है वो ग्रीन कलर का होने से ये आपको और भी ज़्यादा फायदा देगा आपके बिजनेस में। इसके अलावा अगर आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम है, जी हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इवन कंसल्टेशन देते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो भी आपको ग्रीन कलर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके डायल का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। जैसे ही आप ये ग्रीन कलर डायल वाली घड़ी पहनोगे, आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में और भी आपको फ़ायदा मिल रहा है। जो भी कहीं रुकावटें हो रही थी या जो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जो डीलिंग कन्वर्ट नहीं हो रही थी, आप देखेंगे कि घड़ी पहनने के बाद में वो डीलिंग जो है बहुत ही तेज़ी से आपके फेवर में होने लगी। अब आ जाते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन एजुकेशन से रिलेटेड है, अगर आप किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं या फिर हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम अगर आप करते हैं, तो आपके लिए कौन से कलर वाली डायल होनी चाहिए दोस्तों? अगर आप इन प्रोफेशन में हैं तो आपको येलो कलर की डायल वाली घड़ी पहननी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, ये येलो कलर अगेन क्यों? क्योंकि ये जुपिटर का कलर है और जो भी प्रोफेशन आप मैंने बताए अभी, अगर आप इन प्रोफेशन में से हो तो ये प्रोफेशन भी जुपिटर का ही है। तो जब आप येलो कलर डायल वाली घड़ी पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आपको और भी मदद देता है, और आपको जो कन्वर्शन रेट होता है उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो रहा है और आप बिजनेस में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कह दूं कि अगर आप येलो कलर की डायल ले रहे हैं तो अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं तो भी आप येलो कलर की डायल ले सकते हैं और अपने हाथ में वो घड़ी पहन सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे प्रोफेशन में ये येलो कलर जो है बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है दोस्तों। अगर आप कोई लग्जरी रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अगर आप शोरूम चलाते हैं या फिर आप ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, डायमंड का बिजनेस है आपका, या फिर कोई कॉस्मेटिक्स का काम आप कर रहे हैं, तो ये सब जो भी लग्जरी प्रोडक्ट एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, अगर आप उसमें डील कर रहे हैं और अगर आप ग्लैमर से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से आपका कम्युनिकेशन का काम है, तो आपको वाइट कलर की डायल वाली घड़ी पहननी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, अगेन सिर्फ पर्टिकुलरली अगर आपका कम्युनिकेशन का ही काम है तो मैं यहाँ पे कहूँगा आपके लिए 2 ऑप्शंस है। आप वाइट कलर की भी यूज़ कर सकते हो और रेड कलर भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा जो भी मैंने अभी आगे प्रोफेशन बताए हैं वो सबके लिए वाइट कलर की डायल वाली घड़ी बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। तो ये तो दोस्तों मैंने कलर के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको कौन सी रखनी है कि आपको
लेदर बेल्ट वाली या फिर रबर बेल्ट वाली घड़ी नहीं पहननी है। जी हाँ, आपको हमेशा ही कोई एनालॉग वॉच ही खरीदनी है जिसकी बेल्ट जो है वो मेटल स्ट्रैप वाली हो, और वो मेटल स्ट्रैप की घड़ी ही आपको पहननी चाहिए। अब मेटल स्ट्रैप के अंदर गोल्डन कलर भी आता है, सिल्वर कलर भी आता है और मिक्स भी आता है, तो वो आपको चुनना है कि आपको कौन सी पहननी है। लेकिन यहाँ पे मैं हिदायत देता हूँ कि आपको प्योरली सिल्वर कलर वाली स्ट्रैप वाली घड़ी नहीं पहननी है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सिल्वर कलर जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है और केतु आपके जीवन में डिसअपॉइंटमेंट्स लाता है। इस वजह से अगर आपको सिल्वर कलर वाली पहननी है तो ट्राई करिएगा कि उसके साथ गोल्डन कलर भी हो, कुछ ना कुछ गोल्ड भी उसमें होना ज़रूरी है। गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स वाली आप पहन सकते हो या फिर फुल्ली गोल्डन वाली भी आप पहन सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण घड़ी को लेके। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको घड़ी चूज़ करने में आसानी होगी, और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।